बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज फिर हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो मुआशरे का एक और अजीब अनोखा पहलू दिखाती है। इसमें एक औरत ऐसे केस में मुलव्विस है जिससे के तवक्को अमूमन ये की जाती है कि ख़वातीन जो होती हैं, क्योंकि वो बहन भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, माँ भी होती हैं और एक बीवी भी होती है, तो उसे एहसास होता है कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है और औलाद को पैदा करना, पालना, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कहा जाता है कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ मामला ही अलग है। यहाँ जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं TWJ की टीम के साथ, ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे नर्सेज होती हैं और ये वो जगह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जहाँ पर कुछ अरसा पहले एक नन्हा बच्चा पैदा हुआ और इस दुनिया में आया और अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस बना। क्योंकि आप जानते हैं कि हस्पताल एक ऐसी जगह है कि मेरी दुआ है और आप सबकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी को ना लाए, लेकिन एक लम्हा वो होता है ज़िंदगी में खुशी का जब आप हस्पताल की तरफ दौड़े चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं। वो तब जब आपको अपनी औलाद की पैदाइश का जो है पता चलता है। बहरहाल मैं चाहूँगी कि अभी मैं आपको अंदर भी ले जाऊँ, यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ दिनों पहले 4 नवंबर का ये वाक़या है। एक नन्हे बच्चे को यहाँ की एक 3rd ईयर की ट्रेनी नर्स सोबिया नामी खातून ने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसने एक माँ बाप पे बकौल जिनके, उन्हें ये नहीं पता था कि नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट से ये बच्चा अगवा हुआ है, उन्होंने इस बच्चे को सोबिया नामी नर्स से कहीं 30,000 और कहीं 40,000 बताया जाता है। आगे जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम उन लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे तो पता चलेगा। उन्होंने इस बच्चे को ख़रीद लिया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू बना। माँ बदहाल हो गई, रो रो के चीखो पुकार करती रही और उसकी चीखो पुकार आखिर सदर की पुलिस जो है उस तक पहुँची। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सगीर ने इसमें खुद इंटरेस्ट लिया और डॉक्टर सगीर ने पुलिस को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर मालूम करे कि बच्चा यहाँ से अगवा हुआ कैसे। बहरहाल हमारी इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने खुफिया लोगों को प्लेन क्लोथ्स में अपने जासूस यहाँ छोड़े और उसके बाद वो सोबिया नामी औरत तक पहुँच गए। इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये कार्रवाई सोबिया की पहली कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि उन जासूसों से और पुलिस की कार्रवाई से अब तक जो शवाहिद सामने आए हैं उनसे ये पता चलता है कि ये कार्रवाइयाँ पहले भी होती रही हैं। अब आइए चलते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो इंचार्ज है वो क्या कहते हैं। यहाँ पर इब्तिदा करते हैं कहानी का। यहाँ लोग आप देख रहे हैं, हजूम इतना ज़्यादा जमा हो चुका है और उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है यहाँ छोटे नन्हे बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है, तो ये बच्चा भी इलाज के लिए आया होगा और इलाज के दौरान सोबिया नामी नर्स इसको ले उड़ी। कैसे और क्यों, आइए इस अस्पताल का थोड़ा देखते हैं कि हालात क्या है। कुछ लोगों से बात करते हैं। लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे हैं। भाई ज़रा रास्ते दे दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा। क्या जी, क्या जी, एक सेकेंड, माइक को हाथ नहीं लगाना। एक बात बता रही हूँ, माइक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। हट जाओ, दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाथ लगाओ नहीं मुझे, मैं केस कर दूंगी। मुझे हाथ नहीं लगाना। अभी लगाया तुमने, हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे। क्या तमाशा मचाया हुआ है भाई? ओए, हाथ नहीं लगाओ। मैडम कौन खड़े? ये लोग नहीं आएंगे, नहीं आ रहे ना, ये लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे जानते। आप हट जाओ, हट जाओ यार। क्या तमाशा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अवामी अस्पताल। नाज़रीन, आपने देखा होगा बड़ी तगो-दो और लड़ाई मार कुड़ाई के बाद हम अस्पताल में पहुंचे हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये अंदर इसलिए नहीं आने देते कि दो के ये अवामी अस्पताल है। ये इसके अंदर आना पाकिस्तान का कानून और आइन हमें हक देता है कि हम अपने मुआशरे में कहीं भी ऐसी जगहों पर जाकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हाईलाइट करें और अगर इनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे सुना जाए। ज़रूरी नहीं है कि एक खातून की वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम हुई हो। आ जाओ।
डॉक्टर है? जी जी। कहाँ यहाँ होते हैं? यहाँ पे मैं अच्छा। प्रोफेसर हूँ। मेरी डायरेक्टर से भी बात हुई है। आप पहले जो है कुछ हॉस्पिटल में आके पहले इन्फॉर्मेशन लें कि हॉस्पिटल क्या प्रॉब्लम हुई है। पहले हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से तो बात करें। यही तो कर रहे हैं हम, और क्या करें? नहीं, आप हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से तो बात नहीं की आपने? जमाल साहब भाग गए। नहीं, क्या? मेरे सामने निकले हैं जमाल साहब, चले नहीं, गए। भागने वाला तो आप बात नहीं करें ना, उनको जाना था काम से। आपकी ऑन एयर कर दूं? मैंने खुद जमाल साहब को फोन पर बात करके निकलते हुए देखा। बल्कि मैंने तो रोका उनको। मैंने कहा कि जमाल साहब आप रुकें। उसके बाद उसका जो असिस्टेंट था, डिप्टी था, उनको कहा, मैंने कहा आप रुक जाएं, आप कमेंट्स दे दें, हम तो उनके वर्जन लेना चाह रहे हैं ना। उनसे आप मैनेजमेंट से बात करके उसके बाद फिर अच्छा, लेके आप पहले तो ये देख लें कि हॉस्पिटल की जो है जो भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें देखनी होती है ना। अब इसके अंदर एक पर्सनल है, कोई वो 1 साल के लिए आती हैं ट्रेनिंग्स के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, और अगर उसने ऐसी अगर हरकत कर दी तो ये पर्सनल है ना इनका। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। आप प्रोफेसर हैं यहाँ के, मैं बिल्कुल आपसे डिसएग्री करूंगी। आप बिल्कुल गलत बात करें, आप बिल्कुल सही बात करें। आप ये कहें कि वो यहाँ पर ट्रेनी थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी मैनेजमेंट। वो आप हमारी मैनेजमेंट से बात कर देना, ये तो करूँ मैं। आप मैनेजमेंट से बात तो करें पहले, उसके बाद फिर क्या बात करूं? आप तो अपने आप को बड़ी सभा कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट की यहाँ पे साइड लेने आए हैं, उनका मौका। मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि आप पहले मैनेजमेंट से बात करके फिर आप आगे जो है इशू को उठाएं। इशू हो गया भाई, बच्ची पकड़ी गई, रिकवर हो गई, पूरा रैकेट पता चल रहा है। तो आप पूछिए ना कि क्या हुआ, उनको ऑफिशियली सब पता होगा। मैनेजमेंट को जो है ऑफिशियली सब पता होगा। मैनेजमेंट को ऑफिशियली सब पता होगा कि क्या हुआ, वो आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस है, ये है, वो है, उनसे आप पूछिए, पहले मालूमात करेंगे क्या एफर्ट्स किए उन्होंने। उन्हीं की तो एफर्ट से बच्चा रिकवर हुए। पहले इजाजत लें फिर लाएंगे। पहले इजाजत लें। हम जमाल साहब से इजाजत ही लेके आए हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वरना बाहर जितना 50 लोग होते ना, 500 बंदे को अंदर लेके अगर हम आ जाते ना, तो फिर आपको पता चल। चुप कर जाए, आपसे पता नहीं क्यों बहस किए चले जा रहे हैं। आपका मतलब क्या, आप हैं कौन मेरे भाई? ताला क्यों लगाए है? हमें अलाउ ही नहीं है। बच्चे अगवा करने का अलाउ है, लेकिन कौन है सुपरवाइजर आपका? कौन है सुपरवाइजर आपका? नाजरीन, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, इन्होंने ताले लगा दिए हैं, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये था कि इदारों को कभी बदनाम नहीं किया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छे लोग भी काम करते होंगे, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज भी हैं जो यहाँ मेहनत से काम कर रहे होंगे, और ये एक इदारा हुकूमत चला रही है बहरहाल। लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जमाल साहब, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। हमारे जाने से पहले वो निकल गए हैं, उन्होंने अंदर ऑर्डर्स दिए कि इसको ताला लगा दिया जाए। और हद तो ये है ब्यूरोक्रेसी की कि यहाँ के जो वज़ीर हैं डॉक्टर सगीर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिनकी वजह से ये सारा मसला हल हुआ है, उनका टेलीफोन भी वो नहीं उठा रहे। आइए आपको इस कहानी का मजीद रुख दिखाते हैं, और उस नर्स से भी मिलवाते हैं, उस SHO से भी मिलवाते हैं, और थाने चल के देखते हैं कि वहाँ पर उनका मौक़िफ़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कैसी हैं आप? खैरियत से? ओए जान, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल गनी। TWJ की टीम अब पहुंची है यहाँ पे सदर के थाने में। यहाँ पे हमारे साथ SHO तसव्वुर साहब और राजा अख्तर साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, वो मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे ये बताइएगा तसव्वुर साहब, ये तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से इस केस में काम किया, और औलाद किसी की इस तरह खुदा न खास्ता चली जाए, उसके आंखों के सामने किस अगवा हो जाए, बरामद कर लिया आपने बच्चा। अब ये बताइए कि हुआ क्या, आपने इस स्टोरी का लाइन एंड लेंथ क्या? हुआ ये था कि ये 4 तारीख रात 2 बजे बच्चा पैदा हुआ है JPMC गायनी वार्ड में, और इसकी तबीयत ख़राब थी, सांस की इसको प्रॉब्लम थी, और इन्होंने फैमिली ने शिफ्ट किया इसको NICH हॉस्पिटल में एमरजेंसी में। तो ये रात सारी वहाँ पे रहे। सुबह 10:30 बजे जो है ऊपर NICH में 6th फ्लोर पे वो जो ICU वार्ड थी उसमें उन्होंने शिफ्ट किया। इसके साथ अटेंडेंट थी इसकी खाला इज़्ज़त माब, और वालिद इसका जो है कोई दवाइयाँ वगैरह लेने हॉस्पिटल से बाहर चला गया था। तो 11:30 से 12:30 बजे के दरमियान जो है डॉक्टर जयप्रकाश हैं, उनका राउंड शुरू हुआ। तो आया ने जो है जो अटेंडेंट थी इनको साइड पे कर दिया कि डॉक्टर साहब आ गए, तो ये साइड पे हो गई हैं। 12:30 बजे जब राउंड ख़त्म हुआ तो इन्होंने आके देखा तो कोर्ट में जिसमें बच्चा पड़ा हुआ था झूले में, उसमें बच्चा मौजूद नहीं था। तो शोर शराबा इन्होंने किया वहाँ पे कि मतलब बच्चा कहाँ है।
वो ढूंढने लगे। इस दौरान पुलिस को भी इतला मिली और हम भी पहुंच गए वहाँ पे। और 6th फ्लोर से अचानक इतनी जल्दी, मतलब है मैं तो जो गई हूँ जिस तरह उन्होंने वहाँ ग्रिलें लगाई हुई हैं और ताले, और वो तो ऐसे वो सारा अब हुआ है, पहले जेल का मंजर नजर आ रहा था। पहले जो है वो कुछ नहीं था, ये अब जो ये वाकया हो चुका है तो अब उन्होंने वहाँ बड़ी सख्ती की हुई है। अच्छा। उससे पहले कुछ नहीं था, जो भी आ रहा है जा रहा है, किसी को मतलब वो रोक टोक नहीं थी वहाँ पे। मैं अपनी मर्जी से आओ जाओ, कौन है कौन नहीं है, कोई अच्छा कोई परवाह नहीं। ठीक। तो वो हर जब हम पहुँचे तकरीबन 1:30 बजे, तो हमने भी जाके चेक करवाया तो बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। फिर उसमें हमने प्रॉपर जो है अपना इनकी FIR लॉन्च की और उस पर जो है ना DI साहब ने एक टीम बनाई। ठीक। उसमें हम सारे जो है शुरू हो गए। फिर तो ये जो CCTV कैमरे लगे हुए हॉस्पिटल में, उनसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसमें हॉस्पिटल में कुछ 16 कैमरे लगे हुए। शुक्र है काम कर रहे थे वो। हाँ जी, काम कर रहे थे। उसमें कुछ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो है वर्किंग कंडीशन में अच्छा। थे। तो वो जब हम वहाँ बैठ गए और हमने काम स्टार्ट किया तो 3-4 दिन हम उसमें लगे रहे, उसी को देखते रहे। उसमें से हमें फिर एक लीड मिली कि एक औरत जो है वो हाथ में उसके कुछ पेपर थे, क्योंकि बच्चे के साथ जो हिस्ट्री फाइल भी थी। ठीक है। जब वो औरत उतरी उसके हाथ में पेपर थे और वो पेपर लेके नीचे गई, लेकिन बच्चा उसमें नजर नहीं आ रहा था। उसने चादर के अंदर जो है बच्चे को लपेटा हुआ था। शक की बुनियाद पे आपने शक की उस औरत को बुनियाद डिटेक्ट जी किया। ओके। वो फिर औरत हमने ये चेक किया कि ये कैसे इन हुई हॉस्पिटल में, तो उसमें पता ये चला कि उसके साथ एक नर्स थी जो कि उसको लेके ऊपर गई है। और अच्छा। हाँ जी, नर्स फिर आइडेंटिफाई हो गई, ये फलां नर्स है। उसका पता लगा ये आपने CCTV से क्या? CCTV से मतलब ओके। तो नर्स जो है उसका पता चला कि उसका नाम सोबिया है और वो पार्ट टाइम जॉब करती है इब्ने हसन हॉस्पिटल है मलीर में। अच्छा। और 3 दिन वो, जब हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा तो 3 दिन वो वहाँ पर नहीं आई है, मतलब NICH में नहीं आई। 3 दिन से गैरहाजिर हो रही थी बच्चा अगवा करने के बाद। ओके। फिर हमने उसको वहाँ से पिक किया इब्ने हसन से, और यहाँ जब थाने लेकर आए वोमेन पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट किया तो वो फिर उसने बता दिया हमें। इस नर्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या पता चला आपको? कोई ये बच्चे ट्रैफिकिंग में या पहले ऐसा वाकया? ये असल में इसकी ये था कि ये जो है इसकी वालदा बीमार है और एक इसका भाई है छोटा, वालिद उसका इंतकाल हो गया। अच्छा। इसकी शादी होने वाली थी, इसको पैसों की जरूरत थी और उसने 30,000 रुपये उससे लेके फरजाना नाम की औरत को बचा दिया था जी। फरजाना जो है वो मॉडल कॉलोनी में रहती है। अच्छा। और वहाँ पे फिर हमने रेड किया, वो बच्चा वहाँ से रिकवर किया। फरजाना का शोर भी गिरफ्तार हो गया, अकबर नाम है उसका। पेरेंट्स को भी आए हुए हैं, जी, उनसे आए हम हुए बात हैं। करते हैं।